वो ही अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग का है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप करते हो तो आपने जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की उसमें क्यों उसका उल्लेख नहीं किया? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज सीधे सीधे बात करेंगे उद्धव ठाकरे की, जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निरस्त कर दिया जाए, यानी डिसॉल्व कर दिया जाए, चुनाव आयोग को खत्म कर दिया जाए। और आज महाभारत में सीधे पूछ रही हूं कि ये दल की लड़ाई, जो कि राजनीतिक पार्टी की लड़ाई थी, दल की लड़ाई क्या उद्धव ठाकरे के लिए सियासी दल बन गया है? आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं। जिस दल की लड़ाई के लिए उद्धव ठाकरे सामने आए थे, अब सबसे बड़ा सियासी दल उद्धव ठाकरे के लिए बन चुका है, क्योंकि इस दल में वो सिर्फ नीचे धंसते जा रहे हैं, कुछ वापस नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तलवार जो उनकी कुर्सी पर लटकी थी, कुर्सी चली गई, विधायक सांसद चले गए, पार्टी चली गई, लेकिन अब ठीकरा फोड़ रहे हैं वो चुनाव आयोग पर। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत कि कैसे दल की लड़ाई दल बन गया है उद्धव ठाकरे के लिए। और मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाती हूं, वो तस्वीरें जो आज विधानसभा से आई हैं, विधानसभा की वो तस्वीरें जिसमें आप उद्धव ठाकरे जिस दफ्तर में बैठा करते थे, यानी विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर, उस पर कैसे अब असली शिवसेना ने अपना कब्जा जमा लिया। ये तस्वीरें आई, जरा इनको फुल फ्रेम एक बार काट दीजिए। ये तस्वीरें वहां पर आई, कैसे शिवसेना के दफ्तर पर अब असली शिवसेना उन्होंने कब्जा किया, यानी कि शिंदे समर्थकों ने आज पहुंचकर उस पर अपना कब्जा जमा लिया। ये तस्वीरें वहां से आई। तो ये तस्वीरें आज आई विधान भवन से कि विधान भवन में कैसे, जहां पर बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगी थी, उद्धव ठाकरे की तस्वीर लगी थी, ये तस्वीर शायद अब हटेगी। बाला साहेब तो रहेंगे लेकिन उद्धव नहीं रहेंगे। इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं, सियासी लड़ाई आप हारे, लेकिन अब चुनाव आयोग पर ठीकरा क्यों? ये रिपोर्ट पहले देखिए। चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? प्रधानमंत्री मोदी की ये बात विपक्ष पर सटीक बैठती है, क्योंकि विपक्ष की गाली देने की आदत जा नहीं रही। उद्धव ठाकरे भी अब उसी में शामिल हो गए। शिवसेना का नाम और निशान गंवाने से बौखलाए उद्धव ठाकरे ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग जिसको कहा जाता है वो ही अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग का है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। सत्ता के सिंहासन से गिरने के बाद से उद्धव भड़के हुए थे, लेकिन अब तो पूरी पार्टी गंवाने से और ज्यादा बौखला गए। तभी तो संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने से बाज नहीं आ रहे, सीधे सीधे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को भंग किया जाए। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले उद्धव अब चुनाव आयोग को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग बर्खास्त करके ऐसे छोड़ देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। सुना आपने, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और जीते, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उन पार्टियों से हाथ मिला लिया जिनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने तो खुलकर कह दिया कि गद्दारों को महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी और बीजेपी असली शिवसेना के साथ मिलकर 48 सीटों पर जीत हासिल करेगी। गत चुनाव में भी 48 में से 42 सीटें जीते थे, मगर हमें इससे संतुष्टि नहीं है। इस बार बहुमत नहीं चाहिए, संपूर्ण विजय चाहिए। 48 की 48 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। अब जब शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान मिल चुका है, तो उद्धव विकट कार्ड खेलने में लगे। हमने हमारे परिवार के लोगों को जैसे हम संभालते वैसे हमने संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना, उसकी हत्या करे, उसका दर्द जरूर है। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें दर्द है। सियासी मैदान में शिंदे से मात खाए उद्धव अब रोना रो रहे हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार समझा चुके हैं, लेकिन तब भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। विधानसभा में शिवसेना के दफ्तर पर शिंदे का कब्जा हो गया है। अब अगला नंबर बीएमसी दफ्तर और शिवसेना भवन का भी हो सकता है। तो हमने बार बार ये चीजों को स्पष्ट किया है, सेना भवन ये हमारे लिए मंदिर है। शिवसेना प्रमुख ने बनाया हुआ वो मंदिर, जहां हमारे
बहुत सारी मीटिंग हुआ क्या करती थी, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर्टी है। अपनी करनी का फल भुगत रहे उद्धव अब बचे कुचे नेताओं के साथ जोड़ तोड़ में लगे हैं। इसीलिए शिवसेना भवन में उद्धव ने अपने गुट के विधायकों और सांसदों की बैठक की। जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों में यह विषय आएगा कि संजय राउत ने आरोप किया है 2000 करोड़ का, उसको इसके एविडेंसेस देने पड़ेंगे, अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदी में कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। कभी हार के लिए बीजेपी को कोसते हैं तो कभी शिंदे को टारगेट करते हैं। अब तो चुनाव आयोग को भंग करने की मांग पर उतारू। क्या कल को सुप्रीम कोर्ट से भी हक में फैसला नहीं आया तो उद्धव सुप्रीम कोर्ट को भी भंग करने की मांग कर देंगे? आखिर उद्धव अपनी सियासी हकीकत को अपनाने से क्यों भाग रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।